नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट पोस्ट चैनल पे। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे की तरफ से ग्रुप डी का जो पेट एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को पेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो इंस्ट्रक्शन है, जो गाइडलाइन है, उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश पेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्या होने वाले हैं, वो हम सब इस वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में आप सभी के साथ कवर करेंगे, जिससे आप सभी के सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएँगे। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक साथ में बने रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और टेलीग्राम चैनल हमारा करंट पोस्ट जरूर ज्वाइन करें, ठीक है? तो चलिए, पेट एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी के क्या क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं वो हम इस वीडियो में समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देखिए, ये टोटल 20 पॉइंट है। यहाँ पर मैं कोशिश यही करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है कि उम्मीदवार नीचे दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें और उनका सावधानी पूर्वक अनुसरण करें, ठीक है? अनुदेशन का पालन ना करने पर उम्मीदवारों की उम्मीदवारी मतलब ये जो आपके सामने टोटल इंस्ट्रक्शन है, इनको आपको हर हालत में और अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जो उम्मीदवारी है वो निरस्त कर दी जाएगी, मतलब पेट एग्जाम के रिगार्डिंग आप फिर नहीं जा सकते, ठीक? दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या कहना चाह रहा है कि उम्मीदवार को अनुदेश दिया जाता है कि वेबसाइट से ई बुलावा पत्र को डाउनलोड करें, मतलब जो आपका ये ई कॉल लेटर है पेट एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आप वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसका स्पष्ट प्रिंट आउट सामने व पीछे, ठीक है, दोनों, मतलब सामने और पीछे का जो है स्पष्ट जो प्रिंट आउट है वो निकालें, मतलब एकदम क्लियर प्रिंट आउट होना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? पीटी का बुलावा पत्र जो है वो डाक के द्वारा नहीं भेजा जाएगा, साफ तौर पे। ये चीज़ मैं कल भी कवर कर चुका था कि डाक के द्वारा, मतलब इंडियन पोस्ट के द्वारा आपके पास जो है पीटी का कॉल लेटर नहीं आएगा, तो आपको वेबसाइट के द्वारा ही डाउनलोड करना है। ये दूसरे पॉइंट में बोला है, और क्लियरली इसको डाउनलोड करिएगा, ठीक है? अगर हो सके तो कलर्ड में भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो कॉल लेटर और ऑनलाइन आवेदन के बीच उम्मीदवार के महत्वपूर्ण विवरण में किसी भी तरह की विसंगति के मामले में उम्मीदवार को तुरंत संबंधित आरआरसी का को वैध पहचान प्रमाण पत्र सीबीटी कॉल लेटर को एक साथ कॉल लेटर की वेबसाइट पर लाइव होने के 5 दिन बाद तक रिपोर्ट करना होगा। थर्ड पॉइंट का महत्व तो ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कुछ अपनी डिटेल्स लिखी और कॉल लेटर में आपके कुछ चेंजेस हो गए, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपके कोई नाम में मिस्टेक हो गई या फिर डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक हो गई, तो आप जिस भी जोन से आपका, मतलब आरआरसी में आपने जिस जोन से पीटी के रिगार्डिंग आपने, मतलब आपका शेड्यूल है, तो आप उसी वेबसाइट पे जाके, उसी आरआरसी की वेबसाइट पे जाके आप रिपोर्ट कर सकते हैं कॉल लेटर के डाउनलोड होने के बाद 5 दिन के अंदर अंदर। तो ये थर्ड पॉइंट को यहाँ पर कवर किया गया है। चौथा पॉइंट आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथे पॉइंट में ये बोला गया है कि उम्मीदवार को अपना वैध फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा। देखिए, मैंने हमेशा बोला है, मतलब मैंने पिछले कुछ वीडियोस में बोला है कि सारे आरआरसी की तरफ से जो है आधार कार्ड तो भैया मैंडेटरी कर दिया गया है कि ठीक है, क्योंकि वो तो आपके लिए कंपलसरी हो गया ओरिजिनल आधार कार्ड, लेकिन उसके अलावा जो एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या होंगे। तो देखिए, इसमें आपका आधार कार्ड हो गया, इसका प्रिंट आउट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, ये आपका पहचान पत्र के तौर पर। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो उसकी भी एक आईडी होती है, वो आपको लेके जानी है, ठीक? और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देखो, पासपोर्ट आकार के 6 पीईटी में शामिल होंगे, मतलब फोटो आपको कलर फोटो ले जानी है 6। किसी किसी जगह पर 2 फोटो को ही रखा गया है। मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था रेलवे में पेट एग्जाम को लेकर, मैंने उसमें 4 डॉक्यूमेंट्स को लेकर बोला था, ठीक है? जिसमें 2 फोटो जो बिल्कुल, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था तो उसी में जो फोटो लगाई थी वही सेम फोटो आपको लेके जाने, लेकिन यहाँ पर इन्होंने इंस्ट्रक्शन में कर दिया है 6 फोटो को लेकर, तो आप एक्स्ट्रा में 6 से 8 फोटो तो कम से कम भाई लेके जाइएगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिए, पीटी स्थल पर उम्मीदवार का प्रवेश इसी कॉल लेटर वैध आईडी प्रमाण के उत्पादन में अधीन होगा। पीटी स्थल पर आधार सक्षम बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा, जो कि मैंने पहले बताया है कि आधार बायोमेट्रिक तो आपके लिए जरूरी ही होगा। इसके साथ आपको एडिशनल के तौर पर आप चाहे पासपोर्ट ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, पैन ले जाइए, ठीक है, एडिशनल आईडी ले जाइएगा, और कम से कम 6 से 8 फोटो भाई लेके जाना ही जाना है, सेम, ठीक? तो ये चौथा पॉइंट ये कवर करता है। पांचवें पॉइंट की बात करें तो उम्मीदवारों को केवल बताए गए स्थान, आवंटित तिथि और समय पर पीटी के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
पीटी स्थल, तिथि और समय में परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। अपने स्वयं के हित में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर वेन्यू पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए पीटी स्थल के स्थान को अच्छी तरीके से जांच कर ले। 5वें पॉइंट में इन्होंने सीधे कह दिया है कि भैया जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ठीक है, आपका पीटी किस डेट में होने वाला है और क्या वेन्यू है, मतलब कहाँ पर आपका होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लें और जो आपकी रिपोर्टिंग टाइम है उसी के प्रकार में ही भाई पहुंचिएगा। ठीक है, समय के परिवर्तन में कोई भी अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आप सोचो कि आप कह दो कि सर ऐसा है कि हम आज पीटी मतलब अभी हम नहीं पहुंच पाए, हालांकि हर एक आरआरसी जोन में ब्लॉक डेट दे दी गई है कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि कोई पीटी का शेड्यूल लगा है 5 दिनों का और 4 दिन तक आप जैसे नहीं पहुंच पाए किसी कारणवश, तो आप 5वें दिन लास्ट टाइम पे आके जो ब्लॉक डेट है उसमें जाके आप अपना पीटी दे सकते हैं। लेकिन कहिए कि आप पर्सनली मतलब चीज़ों को करेंगे तो वो उसके लिए रेलवे विचार नहीं करेगा। जो उसने टाइम दिया है, जो उसने डेट दी है, जो उसने वेन्यू दिया है, वही आपका रहने वाला है। ठीक है, चलिए छठे पॉइंट को थोड़ा सा कवर करते हैं। छठे पॉइंट में साफ तौर पे बोला गया है कि देखो, बैग, पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे सेलफोन, कैमरा, टाइम रिकॉर्डर, ये भैया पीटी स्थल के अंदर आप नहीं लेके जा सकते हैं। और अगर आप इसको लेके जाते हैं और उम्मीदवारों की तलाशी ली गई और अगर ये आपके पास सामान मतलब पकड़ा गया, तो जाहिर सी बात है आपकी जो उम्मीदवारी है दोस्तों वो रद्द कर दी जाएगी, सीधे आपको निकाल दिया जाएगा। तो देखिए, बैग, पेन, पेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी चीज़ें हैं वो आप मत लेके जाइएगा। ठीक है, 7वें नंबर पे बोला गया है उम्मीदवारों को नीचे दिए गए पीटी मापदंडों के लिए तैयार रहना होगा। देखिए, आपको पीटी के रिगार्डिंग जाहिर सी बात है आप अपनी तैयारी तो कर ही रहे हो, तो आप सभी को इंस्ट्रक्शन तो मालूम ही है। यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन कर दी गई है, जो शूज़ हैं यानी जूते हैं वो अनिवार्य कर दिए गए हैं। कैनवस या फिर खेल के जूते जो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं वो आरामदायक होते हैं, तो उसके लिए इन्होंने अनिवार्यता दे दी है कि आप पीटी स्थल पर शूज़ मतलब कैनवस या फिर स्पोर्ट्स शूज़ पहन के जा सकते हैं जो आपके रेस के रिगार्डिंग मतलब संभावित होंगे। अच्छा, जब आपकी जैसे पेट में रेस होगी, ठीक है, तो अगर देख लीजिएगा, अगर सब लोग जूते पहन के दौड़ रहे हैं तो भाई ठीक है, जूते पहन के दौड़ लेना। अगर जूते पहन के नहीं दौड़ रहे हैं तो आप जो है ऐसे दौड़ लीजिएगा। ठीक है, 8वें नंबर की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये CEN संख्या 02/2018 के यहाँ पर ये पात्रता दी गई है पीटी को लेकर। ये मैं आपको हालांकि बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले नंबर पे क्या है, 35 किलोग्राम का वजन आपको उठाना होगा एक ही बार में। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में, ये पुरुष के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके बाद आपको 1000 मीटर के लिए 4 मिनट 15 सेकंड में रेस कंप्लीट करनी होगी। मतलब पहले आपको वजन उठाना भी, मैं ये नोट भी आपको बता दूंगा, महिलाओं के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए 20 किलोग्राम का वजन उठाना होगा। ठीक है, एक ही बार में, और 100 मीटर 2 मिनट में इनको पूरा करना होगा भाई। ठीक है, और उसके बाद इनको जो है 1000 मीटर की रेस लगानी होगी 5 मिनट 40 सेकंड के लिए, जो कि थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो साफ तौर पे यहाँ पर नोट में शामिल किया गया है कि जो पीटी है वो 2 चरण में होता है। पहले आपका वजन ही उठाया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर वजन उठाने के बाद अगर आप इससे वजन उठा लेते हो तो ही आपको आगे रनिंग के लिए रखा जाएगा। ठीक है, मतलब उस स्टेज में एलिमिनेशन होगा। ये देख लो, यहाँ पर देख लो, सीधे सीधे चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, वजन आपको पहले उठाना है और उसके बाद ही आपको जो है इसमें अगला राउंड आपका रेस का होगा। थोड़ा सा गैप दिया जाएगा, उसके बाद आप रेस लगा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो आपका सैंड बैग मतलब जो होगा, ठीक है, जो वजन आपको उठाना है उसमें बिना किसी हैंडल के, तो भाई ये वहाँ पर कंप्लेंट मत करने लगना कि यार इसमें हैंडल नहीं है। ठीक है, बिना हैंडल के ही आपको बैग उठाना होगा, मतलब वजन उठाना होगा। 9th नंबर कह रहा है कि पीटी की वीडियोग्राफी और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीदवारों को पीटी में केवल एक मौका दिया जाएगा और किसी भी परिस्थिति में दूसरे मौके का अनुरोध विचार नहीं किया जाएगा। मतलब समझ लो कि पीटी जो आपका एग्जाम होगा उसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। ठीक है, जो गवर्नमेंट के पास एक तरीके से सेफ रखी जाएगी और बायोमेट्रिक होगा, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मौका एक ही होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। 10वां पॉइंट कहता है उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीटी कार्यक्रम से ठीक पहले भोजन से बचें। ठीक है, भोजन सेवन मत करना। वैसे भी आप सभी को मालूम है कि जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करने वाले होते हो तो उससे तकरीबन 2 से 3 घंटे पहले आपको मतलब भोजन मतलब कुछ हैवी तो नहीं खाना है। हल्का फुल्का नाश्ता, जैसे आप समझ लो कि थोड़ा फल फ्रूट खा लिया या फिर थोड़ा बहुत पानी यानी पी लिया। ठीक है, तो आप इतना तो इस चीज़ को लेकर रेलवे भी कह रहा है कि आप मतलब खाना पीना मत खा के आइएगा। ठीक है, बाकी उम्मीदवारों को उसके स्थान पर स्थापित पंजीकरण काउंटर पर पंजीकृत मतलब आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कराना होगा, घोषणा पत्र भरना होगा और पीटी स्थल पर अधिकारी की उपस्थिति में विविध हस्ताक्षर और अंगूठे की छाप लगाकर कॉल लेटर का हिस्सा वापस करना होगा। मतलब जो कॉल लेटर होगा, ठीक है, उसमें आपके जो भी क्राइटेरिया होंगे, जैसे सिग्नेचर करना होगा, अंगूठा लगाना होगा, तो वो सब करने के बाद आधा कॉल लेटर आपको दे दिया जाएगा, आधा कॉल लेटर जो वहाँ के रेलवे ऑफिसर होंगे वो उनके पास, जो एग्जामिनर होंगे उनके पास होगा। ठीक है, 11वां पॉइंट
पॉइंट कहता है कि उम्मीदवारों को बीआईबी और चिप्स द्वारा जारी किए जाएंगे, जो पीटी अधिकारियों के उनके चलन के बाद बिना छेड़छाड़ किए वापस कर दिए जाएंगे। जब आप पेट एग्जाम देने जाओगे तो आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे 3 या 4 अंकों के, ठीक है, वो बीआईबी नंबर्स बोले जाते हैं, और उसमें आपकी चिप्स मतलब जीपीएस आप कह सकते हो वो फिट होता है। तो वो आपको जब तक आप पीटी का एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, तो वो आपके मतलब आपके साथ ही मतलब शरीर में आप मतलब आप कह सकते हो कि कहीं सीने पर या फिर पैर में कहीं पर भी वो चीज़ आपकी लगाई जाएगी, बीआईबी नंबर टाइप में दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको बिना छेड़छाड़ किए जो है उसको लास्ट में पूरा पीटी शेड्यूल होने के बाद आपको वापस भी करना है रेलवे अधिकारियों को। अगर आपने उसमें कुछ भी मतलब छेड़छाड़ की तो आपकी जो उम्मीदवारी है, साफ तौर पे यहाँ पर मेंशन किया गया है, उम्मीदवारी दोस्तों आपकी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए 12वां पॉइंट समझते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि पीटी स्थल के अंदर पंजीकरण काउंटर के बाहर कोई मूत्रालय नहीं है, मतलब टॉयलेट नहीं है। तो एक बार उम्मीदवार पीटी स्थल में प्रवेश करने के बाद उन्हें कार्यक्रम जब तक पूरा नहीं हो जाएगा तब तक बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। 12वां पॉइंट साफ तौर पे कह रहा है कि जब आप पेट को शेड्यूल, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे अंदर एंटर होंगे उससे पहले आप फ्रेश हो लीजिएगा, या फिर अगर आपको टॉयलेट जाना है तो आप हो लीजिए, क्योंकि जब तक पूरा जो एग्ज़ाम है मतलब दौड़ हो गया, वजन हो गया, सब पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको बाहर जाने की किसी प्रकार की अनुमति दोस्तों नहीं दी जाएगी। 13वां पॉइंट कह रहा है कि उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि पीटी में आने से पहले अपने हित में पर्याप्त अभ्यास सुनिश्चित कर लें। भाई देखो, प्रैक्टिस पहले अपने आप कर लेना, ठीक है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अपने हित में सुनिश्चित करें कि पीटी से आने से पहले वे किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें। उम्मीदवारों की शारीरिक स्थिति या अनियंत्रित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण होने वाली किसी भी घटना के लिए रेलवे जिम्मेदार नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जब आप पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जा रहे हैं और आप अपना चेकअप और सब कुछ अच्छे से करा लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कुछ थोड़ा बहुत इशू होगा, सपोज कर लो उनको फीवर है या कोई और समस्या हो गई, तो उसको छुपा लें, ठीक है। और वो जैसे सपोज कर लीजिए अंदर एंटर हो जाए, बाई चांस की बात है कि अंदर आपको कोई समस्या अगर हो जाती हो तो उसका रेलवे जिम्मेदार नहीं होगा। ये साफ तौर पर इन्होंने 13वें पॉइंट में मेंशन किया है। 14वां पॉइंट है, यदि आवश्यक हो तो उम्मीदवार को उस स्थान से 1 दिन से अधिक रहने के लिए तैयार होकर आना होगा जहां पीटी आयोजित किए जा रहे हैं। पीटी के लिए आते समय उम्मीदवार को अपने आवास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। उम्मीदवारों को भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा समय समय पर। दोस्तों ये देखिए, जब आप पीटी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, रेलवे की तरफ से ये अनाउंसमेंट है कि अगर बाई चांस की बात है ज़्यादा कैंडिडेट हुए तो हो सकता है कि 1 से 2 दिन लग जाएंगे पीटी शेड्यूल होते होते, मतलब पीटी करवाते करवाते। तो आप 1 दिन से ज़्यादा की अपनी व्यवस्था करके जाइएगा, ठीक है। और इनकी तरफ से रुकने उकने का कोई इंतजाम नहीं है, सब कुछ आप ही को देखना है और कोविड के प्रोटोकॉल का भी आपको पालन करना होगा। तो आप अपनी व्यवस्था आराम से करके जाइएगा। 15वां नंबर का पॉइंट है, पीटी क्वालिफाइंग प्रकृति है। भर्ती के अगले चरण के लिए उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्टिंग यानी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल परीक्षा पीटी योग्य उम्मीदवार के बीच सीबीटी में योग्य के आधार पर होगा। मतलब देखो, पीटी जो है वो आपका जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उसको क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स आपके नहीं जोड़े जाएंगे। और पीटी क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों को, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसके लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 16वें पॉइंट की तरफ बात करते हैं। पीटी के परिणाम के संबंध में आरआरसी का निर्णय अंतिम होगा, मतलब जो भी आरआरसी जोन है उसका ही निर्णय अंतिम होगा पीटी के परिणाम में, इससे विवादित नहीं किया जा सकता। उम्मीदवार को पीटी स्थल पर रेलवे अधिकारियों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा, ठीक है भाई। ये तो जाहिर सी बात है, जब आप पेट एग्जाम देने जा रहे हो सेंटर पर, तो जो वहाँ के रेलवे अधिकारी हैं उनके द्वारा जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वो आपको हर हालत में सख्ती से पालन करने होंगे, ठीक है। उम्मीदवारों की ओर से किए गए कदाचार को गंभीरता से देखा जाएगा। यदि कोई भी कदाचार या अवांछित गतिविधियों में लिप्त किया पाया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब अगर आपने किसी भी प्रकार के कोई इंस्ट्रक्शन या कुछ भी अगर नहीं माने, ठीक है, तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। 18वां पॉइंट है, प्रशासनिक और अत्यावश्यकता के मामले में सभी उम्मीदवारों के लिए पीएटी का स्थान, तारीख, समय बदला जा सकता है। आरआरसी किसी भी स्तर पर अतिरिक्त पीटी आयोजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। आरआरसी बिना किसी कारण के बताए किसी भी श्रेणी के लिए किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया के भंग संपूर्ण को रद्द करने के आधिकारिक सुरक्षित रखता है। मतलब क्या है, इन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है कि अगर जैसे कोई भी मतलब जैसे पीटी को लेकर कुछ भी समय हो गया, तारीख हो गया, तो ये बदलने का प्रावधान इनके पास है, ये बदल भी सकते हैं बिना किसी कारण के, ठीक है। और इनके पास इस चीज़ को मतलब ये भर्ती को भी रद्द करने का मतलब हक है, मतलब अधिकार है, ठीक है। तो ये इन्होंने 18वें पॉइंट में इस चीज़ को जारी कर दिया है।
19वां पॉइंट कहता है आरआरसी इस कॉल लेटर में दिए गए निर्देशों की गलत व्याख्या के लिए जिम्मेदार नहीं है। मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, अगर इसमें कोई गलत व्याख्या है तो उसका भी रेलवे जिम्मेदार नहीं है। इस कॉल लेटर में रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों के विपरीत कोई असावधाना असावधानावश हुई त्रुटि लागू नहीं होती है। ठीक है, मतलब कोई भी त्रुटि लागू नहीं होती है, इसकी जिम्मेदार रेलवे की नहीं है। 20 पॉइंट कहता है उम्मीदवारी अंतिम है। ठीक है, CENRRC 01 अधिसूचित मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। तो ये 20 पॉइंट थे आप सभी के साथ। ये सारे पॉइंट्स आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बाकी तो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, और इस इंस्ट्रक्शन को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।